सब जगह घूमा, एमआईएम के लिए वोट मांगा। अल्लाह का शुक्र है मेहनत कामयाब आई, 5 एमएलए जीत के गए। लेकिन हुआ क्या, हमने इनको समझा के मुसलमानों की क्यादत खड़े करेंगे, हमें नहीं पता था ये सिर्फ अपनी जेब भरेंगे। हमने 5 एमएलए जिताया, इन्होंने सौदेबाजी शुरू कर दी, सौदेबाजी शुरू कर दी। वो 4 विधायक भाग गए, 4 विधायक भागे। अभी भी इस इलेक्शन में राशिद अनवर साहब को उनकी पार्टी से एक ही आदमी था जो यहाँ काम करता था। उन्होंने हेलीकॉप्टर से इंजीनियर महमूद को बोला, क्या नाम है उसका, मंजूर को 2 करोड़ रुपए में टिकट दे दिया। तो ये हमारे लिए क्या करेंगे जब उनकी जेब ही नहीं भर रही है। राशिद अनवर साहब 11 साल से अररिया में मेहनत कर रहे हैं, ये मेडिकल फील्ड में है, हजारों लाखों पेशेंट यहाँ पर इनकी मदद लेते हैं। और अगर आप इनको कामयाब करेंगे तो इंशाल्लाह वादा करता हूँ सबसे पहला काम, अगर ये एमएलए बनते अल्लाह ने चाहा, तो यहाँ एक एमबीबीएस कॉलेज और एक हॉस्पिटल प्रॉपर बनवा के लेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को इलाज के लिए कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि यहाँ कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है, आपको बॉम्बे वगैरह जाना पड़ता है। कितने बिहार के लोग मेरे पास आते हैं वहाँ, जब मैं यहाँ घूमा तो लोगों के पास मेरा नंबर आ गया, तो लोग तकलीफ होती है तो फोन करते हैं कि भाई हम इलाज कराने टाटा हॉस्पिटल आए हैं, हमको रहने की व्यवस्था करा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने वहाँ कुछ रूम लेके रखे हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको हम रूम दे देते हैं, पैसा पानी ले लेते हैं कि अपने मरीज, क्योंकि मरीज जब आता है तो आदमी ऐसे ही परेशान रहता है, पैसे से हाल रहता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। राशिद अनवर साहब एक विजनरी लीडर है, इन्होंने सोच रखी है कि अररिया को इनको बदलना है। हथेली पे चांद और ख्वाब नहीं दिखाने वाले हम। आप कामयाब करिए, वक्त लगेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जीतेंगे और दूसरे दिन ही अस्पताल बन जाएगा या रोड सही हो जाएंगे। आप 2, 2.5, 3 साल का वक्त दीजिएगा, इंशाल्लाह ये जीत गए तो वादा करके जाता हूँ हर 6 महीने में 10 दिन के लिए मैं अररिया आया करूंगा और ये जो कामकाज कर रहे हैं उसका ब्यौरा लिया करूंगा कि काम जो वादा किए वो हो रहा है कि नहीं, या काम में कमी है तो उसमें क्या बदलाव। अगर आज तकरीर कर रहा हूँ तो जीतने के बाद 6 महीने बाद भी इसी जगह खड़ा रह के पूछूंगा आवाम से कि इन्होंने अगर कुछ काम नहीं किया है तो इनका कॉलर पकड़ लूंगा इंशाल्लाह। कि आपको आवाम ने भरोसा दिया, आपको वोट दिया और उसके बाद आप काम नहीं कर रहे। अभी हमको दूसरे लोग डरा रहे हैं भाजपा आ जाएगी। अरे भाजपा आ जाएगी तो क्या कर लेगी भाई, क्या उखाड़ लेगी हमें? हाँ भाई, क्या उखाड़ लेगी? आज 2014 से मोदी की पार्टी आ गई तो क्या हम जिंदा नहीं है? मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही? क्या हम खा नहीं रहे, हम पी नहीं रहे? हमको किसी से डर के वोट नहीं देना है, हमको वोट देना है उसके लिए जो हमारे लिए डट के लड़े और खड़ा रहे। ये डर दिखा दिखा के हमको कमजोर कर दिया गया है। डरना है तो खालिस अल्लाह से डरना है। मैं राशिद अनवर साहब के लिए प्रचार में मुंबई से आया हूं। मेरा नंबर 8369604566 है। आप किसी को भी, जीत हार अल्लाह के हाथ है। अगर ये हार भी जाते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है जीतेंगे, अगर हार भी जाते हैं तो मेरा नंबर सेव करिए। आप किसी भी अररिया के किसी भी आदमी को मुंबई में किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो आपका ये मुसलमान भाई आपके लिए इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, वादा करना, ज्यादा वादे करने वाले झूठे ही होते हैं, वादा निभाते नहीं है। आप जिता के दिखाइए, इंशाअल्लाह ताला काम इस तरह होगा ना कि आप तारीख याद रखेंगे कि बिहार में चर्चा होगा कि अररिया विधानसभा एक ऐसी है जितने इस फास्ट ट्रैक तौर पर काम किया है। आपके पास हर पार्टी आएगी, कोई किसी चीज का वादा करेगी, कोई किसी, लेकिन उससे कहना जो वादा कर रहे हो पेपर पे लिख के दो, अपने मैनिफेस्टो में लिख दो। बहुत जल्द हम लोग हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो भी देंगे कि हम क्या क्या अररिया के लिए करने वाले हैं, ताकि आपके पास एक लिखित प्रूफ रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी से कुछ वादा करो या बात करो तो उसको लिखा लिया करो। लिखत पढ़त करना एक सुन्नत है। आज 10 साल से कांग्रेस यहाँ जीत रही है, आमोर में जीत रही है,
आमोर का उनका कैंडिडेट चल फिर नहीं पा रहा है, ये भी बुजुर्गाने दिन हो गए। एक नौजवान साथी आपके बीच में आया है, इसको मौका दीजिए। इनकी निशानी बल्ला छाप है, मौका देंगे ना भाई? बाकी अल्लाह पर छोड़ दीजिए, जो तकदीर में है वो मिलेगा। कोई माई का लाल नहीं छीन सकता आपसे, आपका हक भी नहीं छीन सकता, आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह अगर चाहेगा तो ही होगा। तो इंशाअल्लाह वादा करिए। बल्ला छाप 7 नंबर इनकी निशानी है। अब मैं गुजारिश करूंगा राशिद अनवर साहब से, थोड़ा 1-2 मिनट आप अपने बारे में बोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरा नाम राशिद अनवर है। मैं आपके मोहल्ले में, आपके गांव में बड़ी उम्मीद के साथ आया हूं। पिछले 11 सालों से कौम की खिदमत, मुसलमानों की हिफाजत और मजलूमों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो उसका नाम राशिद अनवर है। हम आपके हर मुद्दे पर, हर मसले पर अररिया में उन जालिमों से, उन फासिद ताकतों से लड़ने का काम करते हैं। आप देखिए, मजबूरी के नाम पर हम कांग्रेस के उम्मीदवार को कब तक वोट देंगे और कब तक मजबूर बनकर बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ शगुफ्ता अजीम है, जो तीर छाप जेडी और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा जमीर इस चीज के लिए कभी इजाजत नहीं देगा कि हम उसको वोट करें। एक इंजीनियर साहब जो बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े होटलों और हॉस्पिटलों के मालिक हैं, इन्होंने एक गरीब के हक को छीन कर लाया, एक गरीब के हक को चुरा कर लाया। इन्होंने पैसे के दम पर मेरे MIM के टिकट को खरीद कर लाया है। आप तमाम लोग देखिए, इलेक्शन का वक्त है, नए नए लोग आपके बीच में आते हैं, पुराने लोग भी आते हैं, लेकिन आप उस दौर को याद करिए जब NRC के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पर उतर कर थे। उस वक्त आपके MLA और ये पार्टियों के लोग अपने घरों में बैठकर थे। राशिद अनवर अररिया ही नहीं बल्कि बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में गया और बिहार के साथ साथ दिल्ली के शाहीन बाग में भी बोला, जंतर मंतर पर भी बोला और जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 पर धरने पर भी बैठे और पुलिस ने वहीं से हमें हिरासत में भी ली। हर मामले में, हर मुद्दे पर बोलने वाला और लड़ने वाले का नाम राशिद अनवर है। प्रदीप सिंह ने जब कल कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा, उसके खिलाफ भी अगर किसी ने लड़ाई लड़ी थी, सबसे पहले अगर आवाज उठाया था तो उसका नाम राशिद अनवर था। राशिद अनवर उसके खिलाफ आवाज उठाई और प्रदीप सिंह को माफी मांगना पड़ा और उसको समझ में आ गया कि अररिया क्या चीज है। रमजान के मौके से पुलिस पदाधिकारी के लोग, SDO साहब खुद, तमाम पदाधिकारियां मिलकर जुमा की नमाज के वक्त में हमारे मुसलमान माहौल में घुसकर उनके दुकानों को तोड़ने का काम किया था उस वक्त। और ये तमाम नेता अपने घरों में बैठकर तमाशा देख रहे थे और उन पदाधिकारियों से लड़ने वाला अकेला राशिद अनवर था। उन्होंने लड़ को खदेड़ कर भगाने का काम किया। मेरे बुजुर्ग, तो मेरी इज्जतदार मां, मैं आप तमाम लोगों से दरखास्त करता हूं कि आने वाले 11 तारीख को अपना एक वोट बल्ले के निशान पर दबाइए। 7 नंबर पर मेरा निशान है, बल्ले के निशान पर वोट देकर आप राशिद अनवर को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह राशिद अनवर कामयाब होगा तो सिर्फ अररिया ही के लिए नहीं बल्कि बिहार के तमाम तर मुसलमानों, मजलूमों की आवाज को बुलंद करेगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।